Good morning, class 7th. Exercise 5.1, question number 8. An angle is greater than 45 degree. Is its complementary angle greater than 45 degree or equal to 45 degree or less than 45 degree? इसमें आपसे ये कहा गया है कि अगर हमारे पास कोई एक एंगल है वो 45 से बड़ा है तो उसका जो पूरक कोण होगा क्या वो 45 के से बड़ा होगा या उसके बराबर का होगा या उससे छोटा हो। तो इसके लिए हम सपोज़ करते हैं कि हमने मान लिया एक कोण हमने एंगल 1 ले लिया है, 45 से बड़ा 60 ले लेते हैं, इज़ ग्रेटर देन 45। देन हम इसका क्या निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, यानी पूरक, 60 डिग्री का पूरक। पूरक निकालने के लिए, कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए 90 में से हम क्या करेंगे माइनस, तो कितना हो गया 30 डिग्री। इट इज़ लेस देन 45 डिग्री। तो इसमें जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो 45 से क्या आएगा, यानी जो पूरक होगा वो 45 से छोटा होगा। अगर कोण 45 से बड़ा है तो उससे पूरक जो हो जाएगा उससे क्या होगा, छोटा होगा। 9th में आपको यहाँ पर फिगर गिवन है, ये आपका हो गया ए डी बी ई एंड सी एंगल 1 ओ 5 4 3 एंड 2। इन द एडजॉइनिंग फिगर आपको ये एक डायग्राम फिगर दिया है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर 1, इस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के आसन्न कोण है। तो आसन्न कोण के लिए मैंने आपको बताया था एक तो कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए और एक कॉमन साइड होनी चाहिए। तो अगर हम देखते हैं एंगल 1 ये है आपका, तो इसका वर्टेक्स ये है, और एंगल 2 ये है आपका, तो इसका वर्टेक्स कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन साइड भी है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2। सेकेंड, एंगल AOC, एंगल AOC टू एडजेसेंट टू एंगल AOE, AOE। ये देखिए आपका है AOC, यहाँ पर है AOC, ये आ रहा है आपका AOC, और दूसरा आ रहा है AOE, ये है। तो इसमें कॉमन वर्टेक्स तो चलिए हो रहा है बट कॉमन साइड नहीं हो रही। क्यों, कॉमन साइड कौन सी हो रही है, OE OA हो रही है, लेकिन जो नॉन कॉमन साइड्स होती हैं यानी जो उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती है वो कॉमन साइड के एक इधर साइड एक इधर साइड होनी चाहिए, ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, नो, नहीं, ये आपका एडजेसेंट यानी आसन्न कोण नहीं है। थर्ड में देखिए, डू एंगल COE एंड COE एंड EOD, EOD, यह है आपका COE, COE, दूसरा है EOD, ये है। तो लीनियर पेयर में आपको बताया गया था स्ट्रेट लाइन में, यानी जो आपकी नॉन कॉमन साइड्स होती है, उभयनिष्ठ भुजा नहीं होती, वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। यहाँ पर आपकी अपोजिट हो रही है, तो क्या हो जाएगा, यस। नेक्स्ट फोर्थ है R एंगल BOD, BOD एंड एंगल DOA। सप्लीमेंट्री सम ऑफ टू एंगल्स इज 180, यानी दो कोणों का योग जब 180 होता है तो उनको हम समपूरक कोण कहते हैं। तो ये देखिए स्ट्रेट लाइन में बन रहा है और स्ट्रेट लाइन में जो एंगल होता है उनका सम कितना होता है, 180 होता है। तो इसका मतलब ये आपका क्या है, सप्लीमेंट्री है, पूरक है, यस। व्हाट इज़ द वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑफ एंगल 5? एंगल 5 का वर्टिकली अपोजिट आपको बताया गया था, शीर्षाभिमुख कोण हमेशा क्रॉस में बनते हैं, ये तो इसका ये हो जाएगा, इसका ये। तो ऐसे यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दो लाइनें आपकी क्रॉस में बन रही हैं। इस 5 के सामने आपका कौन सा कोण आ रहा है, 2 और 3, तो 5 का वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो जाएगा, 2 प्लस एंगल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, इंडिकेट विच पेयर ऑफ एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। इसी फिगर से आपको, इसी डायग्राम से ये इंडिकेट करना है इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से। एक तो अभी बताया एंगल 5 के साथ एंगल 2 और प्लस एंगल 3, और दूसरा अगर हम क्रॉस में देखते हैं तो वर्टिकली शीर्षाभिमुख कोण कौन से बन रहे हैं, एंगल 4 के साथ एंगल 1, एंगल 4 और एंगल 1, इनको सम्मुख कोण भी बोलते हैं या शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं।
फिर इसी का सेकंड पार्ट है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मीन्स स्ट्रेट लाइन में, एक स्ट्रेट लाइन में कौन सा बन रहा है आपका 5 and 4, और दूसरा आपका कौन सा बन रहा है 1 और 5, 1 and 5। फिर इसी में आपका 11th क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग फिगर, ये है आपका फिगर, यहाँ पे एंगल 1 है एंड एंगल 2 है। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एंगल 1 और एंगल 2 आसन्न कोण है, एडजेसेंट एंगल है, नहीं है तो रीज़न देना है। देखिए इसमें आपको वैसे ही पता है आसन्न कोण जो एडजेसेंट एंगल होते हैं एक दूसरे के साथ लगे हुए थे। एंगल 1 यहाँ अलग ही हो गया, एंगल 2 अलग, इसका वर्टेक्स और इसका वर्टेक्स अलग अलग है, तो नो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर नॉट एडजेसेंट एंगल बिकॉज देयर वर्टेक्स इज नॉट कॉमन, क्योंकि इनका उभयनिष्ठ शीर्ष नहीं है, इसलिए आसन्न कोण नहीं है। ठीक है।